मत्ती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। मसीही होना किस तरह से आपके व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करना चाहिए, इस पर आज हम यीशु द्वारा की गई चर्चा पर विचार करना चाहते हैं। आइए मत्ती अध्याय 5:17 से 20 के पठन के साथ आरंभ करें। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इस वचन में यीशु हमें दो बातें बता रहे हैं। पहला, वो हमें बता रहे हैं कि उनके चेले जिन्हें संसार की विपत्तियों का समाधान करना है, उनका धर्मी होना अवश्य है। यीशु महत्व देकर इन वचनों में कहते हैं, यदि तुम मेरे द्वारा इस पहाड़ पर दी गई शिक्षा को समझते हो और उसका अंगीकार करते हो, तो तुम धर्मी ठहराए जाओगे। तुम्हारी व्यक्तिगत धार्मिकता धार्मिक प्रतिष्ठान की धार्मिकता से बढ़कर होगी, शास्त्रियों, फरीसियों और व्यवस्था के अन्य शिक्षकों से बढ़कर होगी। दूसरा, यीशु पवित्र शास्त्र की विद्या पर हमें अपनी जीवन दृष्टि बता रहे हैं। जब यीशु व्यवस्था को संदर्भित करते हैं, तब वह उस समय के सभी पवित्र शास्त्रों का उल्लेख कर रहे होते हैं। नया नियम अभी लिखा जाने वाला था, इसलिए जब यीशु व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को संदर्भित करते हैं, तो वह केवल पुराने नियम के विषय में बात करते हैं। यीशु यहाँ अपने चेलों से कह रहे हैं, जब तुम इस पहाड़ से वापस उस भीड़ के बीच जाओगे और तुम उनकी समस्याओं के लिए मेरे समाधान का हिस्सा बनना चाहोगे, तब तुम्हें पवित्र शास्त्र को समझना होगा और उसका उपयोग सही रीति से करना होगा। इसके अतिरिक्त मत्ती अध्याय 5 में 6 बार यीशु आगे कहेंगे, यह कहा गया है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। कुछ लोग यहाँ ऐसी कल्पना करते हैं कि यीशु पुराने नियम का खंडन कर रहे हैं और मसीहियों के लिए इसके महत्व को कम कर रहे हैं, परंतु यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि यीशु ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। सभी 6 बार यीशु कह रहे हैं, जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ वह परमेश्वर के वचन से सहमति में होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं कि धार्मिक प्रतिष्ठान की शिक्षाओं और परंपराओं के साथ भी अनुकूल हो। कई धार्मिक अगुवे व्यवस्था को उल्टा समझकर इसे अनुचित रूप से लागू कर रहे थे, परंतु यीशु उनके हृदय और मन को परमेश्वर के टोरा के साथ बेहतर संरेखण में स्थापित करने जा रहे हैं। यीशु अपने चेलों को पवित्र शास्त्र को परमेश्वर के चरित्र के अनुसार समझना सिखाते हैं, ना कि मनुष्य के नियमों के अनुसार। याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं और शिक्षा प्रेम है। सृजनहार होने के कारण परमेश्वर जानते हैं कि मानव जाति के लिए क्या सही है और मानव जाति के लिए क्या गलत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वह नहीं चाहते कि हमें गलत काम करने का परिणाम भुगतना पड़े, इसलिए परमेश्वर हमें अपनी व्यवस्था देते हैं। यदि आपको परमेश्वर की व्यवस्था में प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं को एक पवित्र परमेश्वर को स्वीकार्य एक उन्नतिशील मानव समुदाय की स्थापना के लिए तैयार किया गया है। यीशु इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। शास्त्री और फरीसी इस प्रक्रिया की व्याख्या का उपयोग नहीं करते हैं। जब वे परमेश्वर की व्यवस्था की शिक्षा देते हैं, तो वे अक्सर पाठ के तात्पर्य या लक्ष्य की परवाह किए बिना वचन की पत्रियों के प्रति संकीर्ण या कठोर दृष्टिकोण रखे हुए पाए जाते हैं। वे परमेश्वर के नियम को एक भारी और विनाशकारी बोझ की तरह समझते हैं और इसका पालन करने के तरीकों की खोज करते रहते हैं, जो कि परमेश्वर के टोरा देने के उद्देश्य से परे या असफल होते हैं या हटाने वाले होते हैं। परंतु यीशु व्यवस्था के उद्देश्य से कभी नजर नहीं हटाते हैं। वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यवस्था को समाज में किस बात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। वह व्यवस्था देने में परमेश्वर के हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए यीशु व्यवस्था की एक पूर्ण और बेहद सटीक व्याख्या प्रदान करते हैं। यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, पहाड़ के नीचे देखो, क्या तुम उन सभी लोगों को देख रहे हो? उनके पास समस्याएं हैं। वे उन भीड़ों के समान हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। उन्हें सच्चाई सिखाने के लिए वहां जाने से पहले परमेश्वर के वचन को समझना तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें वचन को जानना जरूरी है और उस वचन के उपयोग को सीखना भी जरूरी है। यीशु उन्हें यह स्मरण कराना सिखाते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेमपूर्ण हृदय से निकलती है। एक अवसर पर यीशु और उनके चेले सबत के दिन अन्न की खेतों से गुजर रहे थे। उनके चेले चलते समय अन्न की बालें तोड़कर खाने लगे।
तोरा कहता है कि आप सबत के दिन काम नहीं कर सकते हैं, और धार्मिक प्रतिष्ठान इसका अर्थ इस प्रकार निकालते हैं कि आप सबत के दिन खाने के लिए अनाज भी नहीं उठा सकते हैं। इस कारण कुछ फरीसी यीशु का सामना करते हैं। यीशु उन्हें उस समय के बारे में याद दिलाते हुए उत्तर देते हैं जब दाऊद ने परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित ना था। उन्हें वह भेंट याजक अहीमेलेक के हाथ से दिया गया था। अब सदूकी और फरीसी लोग उस भेंट की रोटी देने से पहले एक व्यक्ति को भूखा मरने देंगे। मरकुस अध्याय 2, 25 और 26 में यीशु पूछते हैं, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। व्यवस्था की आत्मा के विषय में उनकी समझ को जानकर यीशु उन्हें मरकुस अध्याय 2:27 में कहते हैं कि सबत मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य सबत के लिए। इसका अर्थ है परमेश्वर ने सबत की व्यवस्था को इसलिए नहीं बनाया ताकि कोई मनुष्य उस व्यवस्था का पालन करता रहे, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य की भलाई के लिए उसे सबत की व्यवस्था दी। यीशु उस सिद्धांत को कभी नहीं भूलते हैं और हमें भी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह पता लगाने के लिए सभी आज्ञाओं और शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए कि वे मानव जाति को किस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए बनाए गए थे। तभी हम उन्हें जीवन को सकारात्मक दिशा देने और जीवन को नष्ट करने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू कर सकते हैं। अब मत्ती अध्याय 5 के इस भाग में यीशु कह रहे हैं, सबसे पहले आपको एक संपन्न मानव समुदाय में पवित्र शास्त्र के उद्देश्यों को जीने के द्वारा वास्तव में धर्मी बनना चाहिए, ताकि हम यह कल्पना ना करें कि उन्नतिशील मानवीय समुदाय जो ईश्वरीय प्रेम से अवगाह है वह स्वेच्छा तंत्रवादी है, क्योंकि वह विधि समाप्त नहीं है। आइए हम सुनते हैं कि यीशु कैसे नैतिक उत्तरदायित्व के आह्वान को घटाने के बजाय केवल ऊंचा उठाते हैं। मत्ती अध्याय 5, 21 से 48 से यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में अनेक प्रकार के लोगों के साथ संबंध कैसे स्थापित करना चाहिए। वह हमें इन 7 क्षेत्रों में सुधार करने की चुनौती देते हैं। साथ ही मसीही विरोधियों, अन्य स्त्रियां, पत्नियां, हमारी प्रतिबद्धताएं, बुरे व्यक्तियों और बैर रखने वालों से निपटान करना। सबसे पहले यीशु एक खंड प्रस्तुत करते हैं जो हमारे उस रिश्ते से संबंधित है जिसे वह आपके भाई के रूप में वर्णित करते हैं। मत्ती अध्याय 5, 21 से 24 में यीशु कहते हैं, तुमने सुना है कि पुण्यों से कहा गया था तू खून ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कभी कभी हमारे संबंधों के सबसे कठिन संघर्ष अन्य मसीहियों के साथ पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा का कर्तव्य है कि वह मसीहियों को एक सामान्य विशेष कार्य के लिए एकत्र करें और सशक्त बनाएं, ताकि वे यीशु के एकीकृत प्रेम का प्रदर्शन कर सकें। परंतु हम कभी संपूर्ण रीति से आदर्श नहीं बन पाएंगे। स्वार्थ के साथ हमारे चल रहे संघर्ष में हम स्वयं पाप करेंगे और पाप का शिकार भी बनेंगे। यीशु यहाँ हमें याद दिला रहे हैं कि हमें अपने साथी मसीहियों के प्रति अपने संबंधों के तनाव को प्रेम से सुलझाना चाहिए। हम एक दूसरे को खोकर संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मत्ती अध्याय 5, 25 और 26 में यीशु उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध को संबोधित करते हैं जिसे यीशु आपके मुद्दई के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। अब यह अवश्य नहीं कि आपका मुद्दई आपका विरोधी हो। एक विरोधी स्पष्ट रूप से आपका घात या विनाश करने का प्रयास करता है। यीशु विरोधियों पर बाद में चर्चा करेंगे। एक मुद्दई प्रतिद्वंदी की तरह होता है, ऐसे व्यक्ति जिसके साथ हम असमंजस्य में रहते हैं जब हम अपना जीवन जीते हैं, जब हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं परंतु विफल होते हैं। इसलिए वचन का यह भाग हमें दूसरों के साथ शांति से जीने की शिक्षा देता है, जहां तक यह हम पर निर्भर करता है। अगले भाग में एक मसीही व्यक्ति की काम अभिलाषा के साथ के संबंध पर उपदेश देते हुए यीशु व्यक्तिगत नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना जारी रखते हैं।
प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यह मुख्य रूप से पुरुषों को संबोधित किया जाता है, परंतु स्त्रियों को भी इन सिद्धांतों को स्वयं पर लागू करना चाहिए। मत्ती अध्याय 5:27 और 28 में यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यीशु यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि व्यभिचार का पाप एक विचार से शुरू होता है, और जब हम उन पाप में विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को तब तक धूमिल करते हैं जब तक कि वे वर्जित कार्य में प्रकट नहीं हो जाते हैं। पाप का चक्र जो विनाश, पीड़ा और मृत्यु की ओर ले जाता है वह है सोचना, विलंब करना और अमल करना। यदि स्पष्ट रूप से बताया जाए तो यीशु लोगों को यह प्रार्थना करना नहीं सिखाते हैं कि परमेश्वर मेरी कामुकता को दूर कर दे ताकि मैं पाप ना करूं। यीशु एक पति को अपनी पत्नी के प्रति मनोरथ रखने की निंदा नहीं कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने कामुकता को उपहार के रूप में दिया। यौन संबंध एक बहुत शोभायमान बात होती है जब उसका आनंद पति और पत्नी के बीच मनाया जाता है, परंतु यह बेहद शक्तिशाली प्रवृत्ति भी होती है जो आसानी से विकृत हो सकती है। इसके बजाय यीशु सिखा रहे हैं कि लोगों को अपनी कामुकता पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए और परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह की गवाही बनना चाहिए, क्योंकि यह मानव कामुकता से संबंधित होते हैं। अनेक मसीही, यहाँ तक कि कई पादरी भी यीशु द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग किए जाने की उनकी क्षमता में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे अपने यौन जीवन पर कभी नियंत्रण नहीं ला पाते हैं। जीवन के इस क्षेत्र में यीशु की शिक्षा को लागू करने के लिए सतर्क रहें ताकि आप उनके लिए एक सक्रिय राजदूत बन सकें। पाप को मन से काट दें जहां से वह उत्पन्न होता है। आगे यीशु मत्ती अध्याय 5:31 और 32 में विवाह को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यहूदी तलाक के विषय पर अनुमेय थे। इसे प्राप्त करना आसान था और इसका प्रयोग अक्सर मूर्ख कारणों के लिए किया जाता था। यीशु हालांकि पहाड़ की चोटी पर मौजूद पुरुषों को समझाते हैं कि विवाह को परमेश्वर का वाचा समझकर उसके प्रति अत्यंत गंभीरता से पेश आएं। यीशु की शिक्षा के अनुसार व्यभिचार के अपवाद को छोड़कर आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध एक स्थायी और अघुलनशील संबंध है। आगे पौलुस परित्याग के लिए अतिरिक्त चेतावनी पर विचार करेंगे। यीशु अपनी इस शिक्षा को सुसमाचारों में कई अन्य स्थानों पर दोहराते हैं। यीशु जानते हैं कि विवाह का संबंध प्राथमिक मानवीय संबंध है जिस पर परमेश्वर अन्य सभी मानवीय संबंधों को आधारित करते हैं। पारिवारिक तत्व मानव समाज का मूल है। कुटुंब की स्थिरता भावी पीढ़ियों की स्थिरता है। विवाह उनकी कलीसिया के साथ उनके संबंध और इजराइल के साथ परमेश्वर के संबंध की एक छवि है। इसे प्रेम, दायित्व और सेवा का एक स्थायी बंधन होने के लिए बनाया गया है। जिस तरह यीशु अपनी कलीसिया के साथ संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे, उसी तरह विवाह का संबंध कभी ना टूटने के लिए बनाया गया था। तो मत्ती अध्याय 5 के इन 6 अनुच्छेदों के पहले 3 अनुच्छेदों में यीशु हमें 4 अलग अलग संबंधों के बारे में सिखाते हैं। आपको अवश्य धर्मी होना चाहिए, यह परमेश्वर के हृदय के साथ आपका संरेखण है। आपको यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में और फिर दूसरे लोगों के जीवन में किस प्रकार लागू करना चाहिए। आपको अवश्य सीखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन और अपने सभी रिश्तों में कैसे लागू किया जाए। यीशु हमें सिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। जब हम परमेश्वर के प्रेम के हृदय के अनुसार परमेश्वर के वचन के निकट जाते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा परमेश्वर के नियम को देख पाते हैं, तब आप इस संसार की समस्याओं के लिए परमेश्वर के समाधान का हिस्सा बन जाएंगे। समाप्त करते समय यीशु के इन शब्दों को स्वयं को दोषी ठहराने और प्रोत्साहित करने की अनुमति दें। फिर अपने आप को पूरी तरह से मसीह की ओर प्रतिबद्ध करें। उन्हें अपने प्रेम के अनुसार आपके सभी रिश्तों को नया आकार देने की अनुमति दें। तभी आप समस्या का हिस्सा बनना बंद कर पाएंगे और मसीह के समाधान का हिस्सा बन पाएंगे।